नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में आगे का क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आरआरबी भोपाल से करना था। आरआरबी भोपाल 19/8/1999 का क्वेश्चन है। कह रहा है पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी, यानी पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी, तो वो भूरी रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ये ब्राउन होगा। क्या होगा? ब्राउन। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लगते हैं, ठीक है। लगभग में 8 मिनट 20 सेकंड सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लग जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। कैसा ऊर्जा होगा? चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगा। अगला है आरआरबी सिकंदराबाद 3/1/1999 का क्वेश्चन है। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो सिरोसिस के कारण सिरोसिस हो जाता है, ठीक है। अगला है आरआरबी अजमेर 24/10/1999 का। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत, यानी टाइफाइड रोग में जो है वो आंत प्रभावित होता है मुख्य रूप से, ठीक है। अगला है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। क्या होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। आगे का हम लोग देखेंगे। आरआरबी भोपाल का ही है क्वेश्चन 21/11/1999। बिना सल्क बिना स्केल्स वाली मछली कौन सी है? तो कैटफिश। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी किए थे, तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पहुंची है तो कहाँ पर? तो वायु में जो है वो ध्वनि वेग न्यूनतम होता है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो कौन करता है? तो विद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। इसका आप पूरा सीरीज कराएंगे, ठीक है। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कॉफीन है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक प्रकार, यानी कह रहा है कि कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक जो है वो क्या है? तो कैफीन होता है। तो चाय में पूछ रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होगा? तो चाय में थीन होता है और कॉफी में कैफीन होता है। हाइग्रोमीटर से आप क्या मापते हैं? तो अपेक्षित आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर से नापते हैं। अगला है आरआरबी चेन्नई का एक सोर्स प्रोग्राम है। एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखी हुई प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण, ठीक है। आगे का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो सामान्य होता है, ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संश्लेषण अवशोषण करते हैं, ठीक है। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, यानी खींची हुई धनुष में कौन सा ऊर्जा होगा? उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। न्यूटन के गति का ये प्रथम नियम है, जिसको हम लोग जड़त्व के भी नियम से जानते हैं, ठीक है। न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व के नियम से जानते हैं। कह रहा है कि अगर कोई वस्तु स्थिर में है तो वो चाहता है कि हमेशा वो स्थिर में ही रहे, जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल कार्य न करे। अगला है जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, यानी वस्तु की गति हम लोग दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा उसका कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाती है, यानी कि के ई बराबर एम वी स्क्वायर को होगा, ठीक है। काइनेटिक ऊर्जा विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कूलम्ब है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है तो 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन, ठीक है। एक्सरे के शोधक थे तो रोइंटसन। एक्सरे के शोधक कौन थे? तो रोइंटसन थे। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन को ज्ञात करता है। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापन कौन सा है? तो गति का है। एक्सरे किरण पार नहीं कर सकती तो अस्थि को पार नहीं करते, शरीर में जो अस्थि है उसको एक्सरे किरण पार नहीं कर सकती।
एसआई इकाई में लेंस की शक्ति क्या है, ये बहुत बार पूछा गया है। डायोप्टर, लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। डीओएस, डीओएस का क्या अर्थ है, तो डिस्क संचालन प्रणाली, डिस्क संचालन प्रणाली, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो किसके द्वारा, तो श्वसन क्रिया द्वारा। अगला है, एक प्रकाश वर्ष बराबर है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, या 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। ये किलोमीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, यानी कि 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़े। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़े या 46। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, बीबीए क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो फ्लोरीन। हाइड्रोजनों में सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो वो कौन है, तो फ्लोरीन है। आगे है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है, यानी शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है, तो सामान्य होता है। अगला है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो कैलोरी द्वारा। ओजोन परत रक्षा करती है, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की, यानी पृथ्वी को अगर रक्षा करता है, तो ओजोन परत किससे, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। एक वस्तु का जड़त्व तो निर्भर करता है किस पर, तो उसके द्रव्यमान पर। एक वस्तु का जड़त्व तो किस पर निर्भर करता है, तो उसके द्रव्यमान पर। अगला है, डेटोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचार को व्यक्त किया जाता है, तो वह धीरों को। फेराइड की इकाई क्या है, तो फेराइड की इकाई धारिता है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो, कुछ समझ में आ रहा होगा, शिक्षा मिल रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नया चैनल है, इसको सपोर्ट मिल सके, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के लिए और लेकर आते रहे। इसको हम ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी लेकर आएंगे। अभी एक रीजनिंग का वीडियो डाले थे एनालॉजी का, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह मैथ का भी वीडियो आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।